नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए जानते हैं जिउतिया व्रत कब है। नहाय खाए से लेकर पारण तक सब जानकारी एक ही वीडियो में। जिउतिया व्रत हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। सप्तमी तिथि पर नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि पर व्रत शुरू होकर नवमी को समाप्त होता है। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि पर जिउतिया व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस कठिन व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और इसमें भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। बता दें कि जीवित पुत्रिका व्रत सप्तमी वृद्धा अष्टमी से शुरू होकर अगले दिन नवमी तिथि में समाप्त होता है। इसी दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। बता दें कि जीवित पुत्रिका व्रत सप्तमी वृद्धा अष्टमी से शुरू होकर अगले दिन नवमी तिथि में समाप्त होता है। इस व्रत का पारण इसी दिन किया जाता है। यही कारण है कि इस व्रत को बेहद ही कठिन माना जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से व्रत का नहाय खाए कब होगा, अब व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, सब कुछ। नहाय खाए तिथि अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर जिउतिया का नहाय खाए होता है। इस साल यह 13 सितंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। वहीं अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार के दिन सुबह 8:50 पर लग रही है। ऐसे में 13 सितंबर के दिन ही नहाय खाए रहेगा। इस दिन महिलाओं द्वारा नदी या तालाब में स्नान करने के बाद सरसों के तेल की खल चिमनी के पत्तों पर रखकर भगवान जीमूत वाहन की पूजा करने का विधान है। विधि विधान से पूजा करने के बाद महिलाएं तेल को अपनी संतान के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाती हैं। जिउतिया उठगन तिथि और समय 14 सितंबर दिन रविवार सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जिउतिया उठगन रहेगा। इसमें व्रत रखने वाली विवाहित महिलाएं चूड़ा दही समेत कई प्रकार का भोजन करती हैं। इसके बाद अपने शरीर को दरवाजे से टिकाकर पानी ग्रहण करती हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भाइयों की आयु भी लंबी होती है। जिउतिया व्रत 2025 तिथि इस बार जिउतिया का निर्जला व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। बता दें कि आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि पर यह व्रत रखा जाएगा, जो इस साल 14 सितंबर के दिन सुबह 8:50 से शुरू हो जाएगी। ऐसे में 14 तारीख को सुबह ही जिउतिया व्रत की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन या 15 सितंबर दिन सोमवार को होगा और इसी के साथ जिउतिया व्रत का समापन होगा। जिउतिया व्रत पूजा शुभ मुहूर्त नहाय खाए के लिए व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:33 सुबह में से 5:19 तक है। जिउतिया के दिन का अभिषेक मुहूर्त 11:52 से दोपहर 12:41 तक। प्रदोष काल 6:27 शाम के बाद। रवि योग सुबह में 6:05 से सुबह 8:41 तक रहेगा। आइए जानते हैं जिउतिया व्रत 2025 में पारण का समय 14 सितंबर दिन शनिवार को पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा। इसके बाद अगले दिन 15 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6:35 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा और नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसी समय पर व्रती महिलाएं दातुन करके स्नान आदि करके कर सकती हैं। फिर पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण कर सकती हैं। अब आइए जानते हैं पहली बार जो महिलाएं व्रत रख रही हैं वो पूरी विधि जान लें। यदि आप जिउतिया व्रत का पालन करना चाहते हैं तो आपको जिउतिया व्रत की विधि के बारे में जान लेना चाहिए।
तो आइए जानते हैं जितिया व्रत की विधि क्या है। अगर आप पहली बार कर रही हैं तो संपूर्ण विधि से का जानकारी होना चाहिए और अच्छे से पूजा करना चाहिए। जितिया व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है और इस व्रत की एक विशेष बात यह होती है, माता पूरे व्रत के दौरान निर्जला रहती हैं। जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संतान के लिए रखा जाता है, लेकिन जितिया व्रत के बारे में कहा जाता है कि जो भी माता पूरे विधि विधान के साथ और नियमों का पालन करके जितिया व्रत रखती हैं, उन्हें इस व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है। जितिया व्रत की विधि। पहला विधि है नहाय खाए। व्रत से एक दिन पहले यानी सप्तमी को नहाय खाए किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से स्नान किया जाता है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। फिर सप्तमी तिथि की शाम को व्रत का संकल्प लिया जाता है। अष्टमी तिथि को पूरे दिन निराहार रहते हुए पानी भी नहीं पीना चाहिए। शाम को जिमुत वाहन बाबा की पूजा की जाती है और कलश की स्थापना कर उसे रोली, चंदन आदि से सजाया जाता है। दीपक जलाकर धूप दीप जलाई जाती है, नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद जिमुत वाहन बाबा की कहानी सुनी जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। बता दें कि यदि आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो आपके यह जान लेना चाहिए कि जितिया व्रत नवमी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत तोड़ा जाता है। पारण से पहले तुलसी के पत्ते को जल में डालकर उन्हें पिया जाता है। इसके बाद सात्विक भोजन किया जाता है। अब आइए जानते हैं जितिया व्रत के नियम क्या हैं। व्रत के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रहना चाहिए। साथ ही आपको इस दिन किसी भी प्रकार की किसी भी आत्मा का आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना चाहिए और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से आपको आज के दिन बचना चाहिए। चूँकि यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है, इसलिए आज के दिन आपको अपनी संतान से किसी भी तरह से अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए और उन पर हिंसक नहीं होना चाहिए। आज के दिन आपको गरीबों को दान करना चाहिए। अब आइए जानते हैं जितिया व्रत का महत्व क्या है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है और यह व्रत माँ अपने बच्चों के पवित्र बंधन के लिए करती हैं। यह व्रत माँ और बच्चे के पवित्र बंधन को दर्शाता है। यह व्रत माँ अपने बच्चे के सुख, समृद्धि, शांति और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए करती हैं। बच्चे के लंबे आयु के लिए किया जाता है यह व्रत। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।